Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to discuss about stomach. In previous video we learned about teeth, salivary gland, tongue and food pipe. Okay. So here we are going to discuss about stomach. आपके स्टमक में क्या हो रहा है, कैसे आपका स्टमक रोल प्ले करता है, अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं. सो व्हाट इज इट. जैसे ही आप खाना खाए थे, आपका खाना फूड पाइप में गया था, तो आपने यहाँ देखा था कि आपके खाने को क्या मिला था. दैट इज गेट. गेट को आप क्या बोलते हो? स्पिंचर, है ना. गेट क्या नाम से जाना जाता है? स्पिंचर. अब बात आती है कि आपका फूड पाइप जो है वो जिस गेट से खुल रहा है उसका नाम स्पिंचर ही है या कुछ और है? नोन एज कार्डियक स्पिंचर. कार्डियक क्यों बोलते हैं? अब ये रिलेटेड है आपके पेट से. आपका जो पेट है उसके 3 भाग होते हैं. अपर पोर्शन कार्डियक, मिडिल पोर्शन फंडस, लोअर पोर्शन पाइलोरिक. 3 भाग. अपर पोर्शन कार्डियक, जो बीच वाला पोर्शन है बिटवीन में जो आता है वो क्या हो गया? फंडस. एंड लास्ट वन इज पाइलोरिक. अब बात है कार्डियक ही इसको क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि आपका लंग्स के पास दिल, और दिल के बहुत करीब में जाकर के पेट का ऊपर वाला पोर्शन होता है ना. लगभग दिल के पास आसपास का एरिया होता है. तो दिल कार्डियक ही होता है, दिल को हम लोग कार्डियक ही बोलते हैं ना. तो इसलिए पेट का वो हिस्सा क्या कहलाता है? कार्डियक हिस्सा कहलाता है. और क्योंकि जो फूड पाइप है वो अपर पोर्शन ऑफ स्टमक में खुल रही है, कार्डियक पोर्शन में खुल रही है, इसलिए उस गेट का नाम क्या हो जाएगा? कार्डियक स्पिंचर. जैसे अगर आपका दरवाजा किचन का हो, किचन का गेट हो, तो वो गेट का सिर्फ हम लोग गेट नहीं बोलते, किचन का गेट बोलते हैं, है ना. सेम वैसे ही आपका फूड पाइप कहाँ खुल रहा है जा करके? आपके पेट के अपर पोर्शन में, नोन एज व्हाट? कार्डियक. तो जब कार्डियक रूम 3, मान लो ऐसे समझ लो कि आपके पेट को 3 रूम में बांट दिया गया है. पहला रूम कार्डियक, दूसरा रूम फंडस, तीसरा रूम पाइलोरिक. तो कार्डियक वाले रूम में अगर दरवाजा खुल रहा है तो वो दरवाजे का नाम क्या होना चाहिए? कार्डियक स्पिंचर. ठीक है. तो फूड है वो कार्डियक स्पिंचर्स के थ्रू गया कार्डियक पोर्शन में. कार्डियक पोर्शन, अब वो रूम के बीच में तो कहीं बाउंडेशन है नहीं, वो ऊपर वाले पोर्शन में एंटर करेगा, वो वैसे ही पानी में डिप हो गया, पूरा ऊपर से नीचे पोर्शन में वो झूलता रह जाएगा. तो फंडस पोर्शन जो होता है वो मेन बॉडी होता है आपके स्टमक का, मेन पार्ट, वहीं पे प्रॉपर डाइजेशन होता है. पाइलोरिक इंड पोर्शन को पाइलोरिक बोलते हैं. तो आपका जो इंड पोर्शन है वो पाइलोरिक रीजन है, वहाँ पे भी गेट होता है पाइलोरिक रीजन से बाहर जाने के लिए. तो जैसे सेम थिंग, कार्डियक वाले गेट को कार्डियक स्पिंचर जब बोले थे, तो पाइलोरिक वाले गेट को क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्पिंचर. क्लियर ना. चलिए अब देखते हैं ये गेट है ही क्यों यहाँ पे. गेट जो होता है, स्पिंचर्स जो होते हैं, वॉल्व्स जो होते हैं, वो बैकफ्लो को रोकते हैं. बैकफ्लो मतलब पीछे आने को रोक दिया, वो नहीं आने देंगे चीज़ों को पीछे. आपके फूड पाइप से खाना आ रहा था, इस तरह से गेट है, इधर से खाना आ रहा है, गेट खुला, खाना गया पेट में, अब गेट इस तरह से बंद. खाना ऊपर आना चाहेगा तो ये गेट बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, ऊपर खाने को वापस से फूड पाइप में नहीं आने देगा. तो इसलिए गेट लगे होते हैं, है ना. फिर से खाना आ रहा है, दिस इज योर फूड पाइप. फूड पाइप का ये गेट है कार्डियक स्पिंचर, गेट खुला, खाना चला गया कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक में. नेक्स्ट, अगर वो ऊपर आना भी चाहे तो गेट क्लोज है, गेट ऊपर नहीं आने देगा. तो आपके पेट में खाना चला गया, बैकफ्लो को रोक लिया. अब कार्डियक पोर्शन में खाना जैसे ही कार्डियक पोर्शन में इन करेगा वो अपने आप फंडस में चला जाएगा, नेक्स्ट इज पाइलोरिक में, और वहाँ प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगी. प्रॉपर नहीं आप कह सकते हो, मतलब डाइजेशन होना शुरू हो जाता है वहाँ पे भी. अब बात है आपका खाना वहाँ डाइजेस्ट हो रहा है किस किस चीज़ में, भाई क्या ही है वहाँ पे. तो देखेंगे आप अपने पेट को, अगर देखो ऐसा सोचो कि आपका पेट 3 अलग अलग चादर से बना हुआ है. ठीक है. सबसे बाहर वाला लेयर तो एपिडर्मिस होता ही है. जो ये स्किन आप बाहर की तरफ देख रहे हो ना, इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं. लेकिन यही स्किन यहाँ बाहर में है तो ये हवा को, पानी को फेस कर रहा है. लेकिन यही स्किन आपके बॉडी के अंदर हो और हवा पानी को फेस करे तो हम इसको क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम बोलते हैं. ठीक है. बाहर वाला लेयर हो गया आपके पेट का, ऊपर का छिलका हटाओ. अंदर में एक और मोटा सा लेयर है मसल्स, जो आपके पेट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है. मसल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, 3 तरह के मसल्स होते हैं आपके पेट में. दैट इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल मसल, ट्रांसवर्स मसल्स एंड ऑब्लिक मसल. ऑब्लिक मसल एक स्पेशल मसल है जो सिर्फ पेट में पाया जाता है, नहीं पाया जाता बाकी जगह. ठीक है. तो ये मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में आपके पेट को हेल्प करेंगे.
और अंदर में ग्लैंडुलर लेयर होता है जिसमें ग्लैंड्स होते हैं। अब वो ग्लैंड्स कौन कौन से होंगे? तो जो ग्लैंड्स होंगे, म्यूकस रिलीज करने वाले ग्लैंड, HCl रिलीज करने वाले ग्लैंड, पेप्सिन रिलीज करने वाले ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड इनर लेयर पे होंगे। अब ये ग्लैंड्स कैसे प्रेजेंट हैं, इनका वर्क क्या है वो देख लीजिए। तो आपके पास जो ग्लैंड्स है, जिसको आप लोग म्यूकोसा ग्लैंड भी बोल सकते हो, दैट सिक्रीट म्यूकस। इनका काम क्या है? इनका काम है आपके पेट को HCl से बचाए रखना। HCl एसिड है, एसिड का काम है सब चीज़ सड़ा देना, सब चीज़ तो जला के ख़त्म कर देना। तो पेट के अंदर ही अगर एसिड रहेगा तो पेट अंदर से तो जलना शुरू कर देगा ना। इसलिए म्यूकोसा लेयर जो है वो म्यूकस रिलीज करता है ताकि पूरा अंदर वाला लेयर वो कैसा रहे, म्यूकस से, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस से, चिपचिपा लिक्विड से कवर रहे, ताकि HCl आपके सेल को टच ना कर पाए। सेल है, सेल के ऊपर एक कवरिंग है, यहाँ HCl है, HCl इस कवरिंग से टच होके वापस चला जा रहा है, वो कभी भी इस सेल के पास नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एक तरह से प्रोटेक्शन सिस्टम हमारे बॉडी की, भाई हमारे पेट को बचा के रखा हुआ है, उसने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड आपका ग्लैंड आता है, दैट इज व्हाट, पेराइटल सेल, है ना। अब इनका काम क्या है? पेराइटल सेल जो आपके हैं, दो सेल हैं आपके बॉडी में, दैट इज व्हाट, HCl, एक तो HCl रिलीज कर रहा है एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, पेप्सिनोजेन रिलीज कर रहा है। पेप्सिनोजेन, इसको आप क्या बोलोगे? पेप्सिनोजेन, किसी भी साइन अगर आप बायोलॉजिकल वर्ड में आगे प्रो लगा हो या फिर लास्ट में जेन लगा हो तो वो इनएक्टिव होता है या इमैच्योर होता है। जैसे आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हो हिंदी में, है ना, बिल्कुल वैसे ही किसी भी एंजाइम या हार्मोन के नाम के आगे अगर प्रो लगा हुआ है तो वो इनएक्टिव है या इमैच्योर है, या फिर नाम के पीछे में जेन लगा हुआ है तो भी वो क्या है, इनएक्टिव है या इम्प्रॉपर है। तो क्या हो गया, पेप्सिनोजेन, पेप्सिन है लेकिन उसके लास्ट में जेन लगा हुआ है, इमैच्योर पेप्सिन है, वो मैच्योर नहीं हुआ अभी तक, वो एक्टिव नहीं है, सोया हुआ है ना। अब उसको जगाना होगा, जगाएगा कौन? तो जगाएंगे आपके HCl। HCl कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? पेराइटल सेल से। आपके सेल से क्या निकले, फटाक से HCl आया। HCl का दो काम है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है HCl का आपके पेट में। पहला तो खाने के थ्रू जितना भी बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में आ रहा है उन सबको एसिडिटी के कारण मार देना। इतना एसिडिक सब वहाँ का इन्वायरमेंट है ना कि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गया, एक तरह से प्रोटेक्शन मिल गई हमारी बॉडी को। एक तो म्यूकस ने प्रोटेक्ट किया हुआ था हमारी पूरे इंटरनल स्टमक को, दूसरा HCl ने प्रोटेक्ट कर दिया हमारी बॉडी को किस चीज़ से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। HCl का एक और काम है, HCl फटाफट से क्या किया, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा, अब चला भाई चलो वो सोया है उसको जगा के आते हैं, है ना। तो आपके जो सेल हैं वो रिलीज कर रहे हैं क्या, पेप्सिनोजेन, है ना। पेप्सिनोजेन क्या कर रहे हैं? अब पेप्सिनोजेन प्रोटीन, वो प्रोटीन डाइजेस्ट करने में आते हैं, हेल्प आते हैं। तो HCl गया, पेप्सिनोजेन को जगाया, अब पेप्सिनोजेन जग करके ब्रश करके रेडी होके वो क्या बन गया, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन क्या करेंगे अब, तो आपके जो पेप्सिन है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करेंगे। ऐसे लंबी सी रस्सी आ रही थी प्रोटीन की, उसने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया, डाइजेस्ट कर दिया। छोटे टुकड़े में तोड़ना मतलब डाइजेशन करना, तो आपके पेप्सिन का काम क्या है, डाइजेशन करना। वो छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया सभी को। तो आपके पेट में अभी तक क्या हुआ, HCl ने अपना काम किया, म्यूकस ने अपना काम किया, और आपके पेप्सिनोजेन ने पेप्सिन में चेंज होकर के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, सारा का सारा खाना जो है वो पहले इतना मतलब पूरी रस्सी की बहुत लंबी लंबी सी रस्सी की छोर थी पूरी, अब वो छोटे छोटे टुकड़े रेसे में हो गई है। अभी पूरा प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर प्रॉपर डाइजेशन होगा तो क्या होगा, वो एकदम छोटे टुकड़े में हो जाएंगे। जैसे आप ऐसे इमेजिन करो, आपके पास एक मोती का बड़ा सा माला है, उसके 2 या 4 टुकड़े कर दो तो इतने बड़े बड़े पीसेस आएंगे, उसमें 10 से 12 मोती लगे होंगे। ठीक है, तो आपके माउथ में क्या था, आपने पूरा एक मोती का माला समझो, सैलिवरी ग्लैंड से वो 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है, 2 या 3 भाग में बढ़ जाता है। निकल लिया वो बड़ी बड़ी मोती की एक लरी, अब वो पेट में गया तो वो क्या हो गया, 4-4, 8-8 मोतियों के छोटे छोटे रेसिंग टुकड़े में टूट जाता है। मतलब एक ग्रुप में 4 मोती, एक ग्रुप में 8 मोती, एक ग्रुप में ऐसे छोटे छोटे मोती के टुकड़े,
यहाँ तक अभी इम्प्रॉपर डाइजेशन है, प्रॉपर तो एक एक मोती तो हुआ नहीं है रेडी, है ना। सारा मोती अलग हो जाएगा तब हम उसको कहेंगे कि प्रॉपर टूट गया। अभी भी वो गुच्छे में पाया जा रहा है, तो ये आपके पेट में अभी तक है। अब आपका पेट से खाना निकल करके कहाँ जाना चाहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के लिए उसको क्या करना होगा? तो जैसे ही वो पाइलोरिक गेट के पास पहुंचेगा, पाइलोरिक गेट जो है वो खुलेगा और खाना बाहर अंदर आना चाहेगा खाना, तो ये गेट बंद, ठीक है। तो जब खाना जा रहा है बाहर, पाइलोरिक रीजन का ये गेट बंद, बैक फ्लो को रोक दिया, तो पेट में जितनी भी चीज़ें थी खाई थी हमने, वो सारी पाइलोरिक रीजन से बाहर चली गई। क्लियर है ना? खाने से बाहर चली गई। अब बात हम लोग करेंगे कि चलो खाने से वो बाहर तो चली गई, बैक फ्लो को हमारा गेट रोकता है, तो फिर हम वोमिट कैसे करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम वोमिट कैसे करते हैं? फिर हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारा कार्डियक रीजन में जो गेट है वो बैक फ्लो को रोक देता है, खाना गया पेट में फिर ऊपर नहीं आने देगा, फिर कैसे हमें उल्टी हो जाती है? तो रीज़न है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैस। बहुत ज़्यादा गैस हो जाने की वजह से जब जैसे ही गेट खुलता है, कुछ गैस जो है वो लीक होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा न्यूरल कनेक्शन जो है वो बिगड़ जाता है और हमारा जो गेट है वो इम्प्रॉपर वे में खुलता है, जिसकी वजह से सारा खाना, मेनली द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड इट और द गैसेस सब्सटेंस, वो सारे फूड पाइप से होते हुए बाहर आ जाते हैं। क्योंकि आपके पेट में एसिड था, एसिड का काम जलाना है, एसिड आपके खाने के साथ साथ माउथ के थ्रू बाहर आ गया है, इसीलिए आपके पूरे फूड पाइप में आपको जलन सी महसूस होती है। आ गया समझ में वोमिट क्यों हो रहा है? अब एक और बात, आपने अपनी दादी नानी से सुना होगा कि सीने में दर्द हो रहा है, गैस चढ़ गया, सीने में दर्द हो रहा है। एक्चुअली व्हाट इज इट? वो खाना प्रॉपर नहीं खाती हैं, लेट से खाती हैं, ज़्यादा HCl प्रेजेंट होता है बॉडी में और HCl बनाएगा गैस। गैस की टेंडेंसी क्या होती है? ऊपर उठने की। वो भाई ऊपर ही उठेगा, वो तो हेवी तो है नहीं, लाइट वेटेड है तो ऊपर जाएगा। तो जब वो ऊपर जाएगा तो आपके स्टमक का टॉप पोर्शन क्या है? दैट इज योर कार्डियक पोर्शन, जो दिल के पास था। तो सारा गैस जाके कार्डियक पोर्शन में जमा हो जाएगा और वो खुद भी दिल के पास में ही वो पोर्शन है। तो ऐसा लगेगा कि वो दिल के पास है, मतलब दिल में जलन हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है। नहीं, दैट इज नॉट फॉर योर हार्ट, दैट इज अबाउट योर स्टमक। स्टमक का ऊपर वाला पोर्शन, कार्डियक पोर्शन, वहाँ गैस जमा हो गया है और हेवीनेस फील हो रहा है। तो बोलते हैं कि गैस भर गया, सीने में जलन है, दर्द हो रहा है, चेस्ट हेवी हो रहा है। आ गया समझ में? तो खाना का आपके माउथ से लेकर के स्टमक तक की जर्नी कंप्लीट। अब हम यहाँ तक क्या देखें कि बड़ी सी एक मोती की माला वो छोटे छोटे 8 से 10 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुकी है, ठीक है ना? Okay, so later on we discuss about small intestine and large intestine. Thank you.